लिख लो। कल पढ़ रहे थे अपन अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर आक्रमण। लिखो, कान्हड़ देव के सैनिक बीका दहिया ने कान्हड़ देव के सैनिक बीका दहिया ने विश्वासघात किया। बीका दहिया ने विश्वासघात किया और अलाउद्दीन की सेना को जालोर किले में प्रवेश करवाया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इस समय अलाउद्दीन का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग था। इस समय अलाउद्दीन का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग था। लिखो नेक्स्ट लाइन से। 1311 ईस्वी में जालोर का प्रथम साका संपन्न हुआ। 1311 ईस्वी में जालोर का प्रथम साका संपन्न हुआ। देखो, कान्हड़ देव के जो ये जानकारी मिलती है, मैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की, इस साके की एक किताब है जिसका नाम है कान्हड़ देव प्रबंध। इस कान्हड़ देव प्रबंध से हमें इसकी जानकारी मिलती है, इस अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की और साके की। अच्छा, कान्हड़ देव प्रबंध लिखी किसने? पद्मनाभ नामक एक इतिहासकार हुआ है, उसने किताब लिखी है, पद्मनाभ ने। याद रखने वाली क्या बात है, जो पद्मनाभ था ना, ये कान्हड़ देव का दरबारी विद्वान नहीं था, इसके समय का नहीं था, बाद का कोई इतिहासकार हुआ है पद्मनाभ, उसने किताब लिखी है कान्हड़ देव प्रबंध, और इसने फिर इसकी जानकारी मिलती है साके की और इस आक्रमण की। तो लिखो नेक्स्ट लाइन से। इस आक्रमण की जानकारी पद्मनाभ की कान्हड़ देव प्रबंध से मिलती है। पद्मनाभ की कान्हड़ देव प्रबंध से मिलती है। कान्हड़ देव प्रबंध से मिलती है। कान्हड़ देव प्रबंध से मिलती है। ये आपका जालोर का इतिहास कंप्लीट हो चुका है। जालोर में हमने शुरू किया था, वहां से जालोर की स्थापना किसने की? चौहान वंश की। जालोर में किसने की थी? हाँ, देखा किसने की थी? जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? हाँ, कीर्तिपाल ने। कब? 1100 कब की थी रे शाहरुख खान? कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 1105 है ना? हाँ, 1184 ईस्वी में इसने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। चौहानों कौन सी शाखा की स्थापना की थी? सोनगरा। सोनगरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए। अब पढ़ेंगे अपन सिरोही के चौहान। देखो, अजमेर में भी चौहान हुए थे
हमने देखा रणथंभौर में चौहान हुए हैं, फिर जालोर के चौहान पढ़ लिए, आज हम पढ़ेंगे सिरोही के चौहान। देखो यहीं से जो ये नाडोल था ना, नाडोल से शाखा निकली थी किसकी, जालोर के चौहानों की, और नाडोल से ही शाखा निकली सिरोही के चौहानों की। नाडोल में पहले एक शासक, उसके बारे में पहले हेडिंग लगाओ, देखो फिर पढ़ते हैं उसके बारे में। आप नेक्स्ट पे हेडिंग लगाओ सिरोही के चौहान, सिरोही के चौहान। क्या क्या हाँ, इसको लिखोगे थोड़ी, तो पूछता थोड़ी, इसको नहीं पूछता, इसको नहीं पूछता। हेडिंग लगा लो नेक्स्ट, सिरोही के चौहान, सिरोही के चौहान। देखो नाडोल के चौहानों में ही एक व्यक्ति हुआ था लुम्बा। ये नाडोल में जिस जगह से बिलोंग करता है, उस जगह का नाम था देवड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ता है लुम्बा देवड़ा। देवड़ा नामक जगह थी, वहां से बिलोंग करता था लुम्बा। और इस लुम्बा देवड़ा ने हमारे सिरोही के आसपास में एक जगह पड़ती है आबू, आबू, और इसी के पास में एक जगह पड़ती चंद्रावती। इस आबू और चंद्रावती पर 1311 ईस्वी में इस लुम्बा देवड़ा ने अटैक किया, और यहां पर पहले परमार राजपूतों का शासन हुआ करता था। हमने देखे थे ना अग्निकुंड के सिद्धांत में, भाई 4 प्रकार के परमार हुए थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो उस परमार राजपूतों का पहले इस वाले रीजन पर शासन था, आबू और चंद्रावती वाले रीजन पर। 1311 ईस्वी में इन परमारों को हराकर लुम्बा देवड़ा ने आबू या चंद्रावती में चौहान वंश की स्थापना की। तो यहां पर चौहान वंश की कौन सी शाखा का शासन था, देवड़ा शाखा, यानी कौन से चौहान है यहाँ पर, देवड़ा चौहान। जैसे जालोर में कौन से थे, सोनगरा चौहान, उसी प्रकार से सिरोही में देवड़ा चौहानों की शाखा की स्थापना हुई थी। और इसने अपनी राजधानी चंद्रावती को बनाया था। लुम्बा देवड़ा ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी चंद्रावती को। लुम्बा देवड़ा के बाद में सिरोही का जो नेक्स्ट शासक बना था, उसका नाम था शिवभाण, शिवभाण नामक शासक बना था। और इस शिवभाण ने 1405 ईस्वी में अपनी राजधानी चेंज की और अपने ही नाम से एक जगह बसाई, एक शहर बसाया, जिसका नाम रखा शिवपुरी। और इसने सिरोही की नेक्स्ट राजधानी कौन सी बना दी थी, शिवपुरी। यानी सिरोही की पहली राजधानी थी चंद्रावती, तो 1311 में लुम्बा देवड़ा ने बनाई थी। इसके बाद नेक्स्ट शासक हुआ था शिवभाण, उसने 1405 में शिवपुरी को राजधानी बनाई थी। इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक बना था यहाँ पर, उसका नाम था सहसमल। सहसमल नामक नेक्स्ट शासक बनता है। देखो जब सहसमल शासक बना, तो सहसमल के लिए ये शिवपुरी स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं थी। ये यहाँ पर बीमार होने लग गया था, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं थी, तो इसने सोचा यार राजधानी कोई दूसरी जगह बनाई जाएगी। और दूसरी बात, जो शिवपुरी थी ना, वो शिवपुरी थोड़ी खुले मैदान में थी। इसने सोचा कि राजधानी तो पहाड़ों में होनी चाहिए, जहां पर सुरक्षा की जा सके आसानी से। तो इसी शिवपुरी के पास में ही कुछ पहाड़ियां थी, उन पहाड़ियों को बोलते अपन स्थरणवा की पहाड़ियां। इस स्थरणवा की पहाड़ियों में इस सहसमल ने 1425 में एक शहर की स्थापना की, जिसको बोलते हैं सिरोही। सिरोही की स्थापना 1425 में इस सहसमल ने की, कौन सी पहाड़ियों में, स्थरणवा की पहाड़ियों में। और इस सहसमल ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया, सिरोही को। यानी इसकी पहली राजधानी थी चंद्रावती, दूसरी थी शिवपुरी, और फिर बनाया था सिरोही। देखो 1425 में सिरोही की स्थापना हो रही है, तो तुम्हें पुराने शहर याद आने चाहिए कि 1559 में उदयपुर, 1459 में जोधपुर, 1113 में अजमेर, इसके बाद 1488 में बीकानेर, फिर 1425 में सिरोही। सारे जितने भी स्थापना, देखो हम जैसे आगे भी पढ़ेंगे, जितने भी शहर बनेंगे, तो जैसे कोई सा भी शहर आए, तो सभी शहरों की स्थापना की इंडेक्सिंग तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, पूरी इंडेक्स छप जाए कि हाँ अब ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर नहीं छपे, मान लो नहीं याद आए, तो एक बार लिख लो बगल में, और लिखकर फिर उनको याद करने की कोशिश करो। इस तरीके से याद करेंगे, चीजें एक जगह कोलैप्स हो जाएगी, और चीजें कोलैप्स होगी तो आसानी से याद होती है। अब बिखरी हुई चीजें कम याद होती है, जब चीजों को अपन एक साथ जोड़ के पढ़ते हैं, जब ज्यादा याद रहती है। कि जैसे मान लो हम पढ़ते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, कि अंग्रेज प्रत्येक रियासत के साथ संधि कर रहे थे। जिस रियासत के साथ जब भी अंग्रेज संधि करे,
तो उस समय तुम्हारे ये क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि हमने जितनी रियासतें पढ़ ली है उनके कौन कौन से शासकों ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी, तो उनके नाम भी तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए, तब तो पढ़ाई का मतलब है। मतलब फिर तो ऐसे आ रहे, तो ऐसे आने चाहिए ना। तो लिखो इसमें हेडिंग लगाओ लुम्बा। सिरोही का चौहान लिख लिए, इसमें हेडिंग लगाओ लुम्बा। लुम्बा क्या हुआ है? लुम्बा लगा ले हेडिंग। नहीं नहीं, सिरोही के में, सिरोही के पास शिवपुरी एमपी वाली तो अलग है, वो अलग है। लिखो, इसने 1311 ईस्वी में, इसने 1311 ईस्वी में आबू या चंद्रावती के परमारों को हराकर, आबू या चंद्रावती के परमारों को हराकर, परमारों को हराकर चौहानों की देवड़ा शाखा का, चौहानों की देवड़ा शाखा का, ये देवड़ा शाखा की स्थापना की, देवड़ा शाखा की स्थापना की, देवड़ा शाखा की स्थापना की। लिखो राजधानी, राजधानी आबू या चंद्रावती, आबू या चंद्रावती। लिख लिया, आबू या चंद्रावती। दूसरी हेडिंग लगाओ शिवभान, 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 शिवभान। इसमें लिखो, इसने 1405 में, इसने 1405 में शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। इसने 1405 में शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया, शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। नेक्स्ट लिखो सहसमल, सहसमल, सहसमल। लिखो 1425 ईस्वी में, 1425 ईस्वी में सरनवा की पहाड़ियों में, 1425 ईस्वी में सरनवा की पहाड़ियों में, सरनवा की पहाड़ियों में इसने सिरोही बसाया, इसने सिरोही बसाया, सिरोही बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाई, तथा उसे अपनी राजधानी बनाई, तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। लिख लिया। देखो, अब सहसमल के बाद यहां नेक्स्ट शासक बना था जगमाल। हाँ, जगमाल देवड़ा। पहले कहीं नाम आया है क्या इसका? जगमाल देवड़ा का पहले कहीं नाम आया है क्या? कहीं पढ़ लिया हो गलती से? कहीं तो पढ़ा था शायद। कहां पढ़ा था? क्या? वो अलग, वो जगमाल है उसका नाम भी, वो अलग है। ये तो अपन सिरोही में पढ़ रहे हैं, ये जगमाल अलग है। जगमाल को हमने पढ़ा था। अच्छा, तुम्हें याद है कि उन्ना राजकुमार किसे कहते हैं? पृथ्वीराज। कौन सा पृथ्वीराज? संगा का क्या था? किसकी दासी का? संगा का था क्या बेटा?
रायमल का था ना, पृथ्वीराज सिसोदिया। हमने देखा था कि उसके एक बहन, इसके 3 बेटे थे रायमल के ना, एक तो था ये क्या नाम है इसका, पृथ्वीराज सिसोदिया था, एक बेटी थी आनंदबाई, एक बेटा था सांगा, और एक और बेटा था जमाई, हाँ क्या नाम था उसका, जेमल, जेमल नाम था। फिर तारा के चक्कर में तारागढ़ का नाम पड़ा था। हमने वहां एक बात देखी थी जगमाल के बारे में, क्या कि जो आनंदबाई थी ना, उस आनंदबाई की शादी हो थी जगमाल देवड़ा के साथ में। किसका? नहीं, मैं सीधा पृथ्वीराज राठौर को जमाई बता रही है, सिसोदिया को। हाँ ये तो जमाई था, ये उसका रायमल का जमाई था ये ना, आनंदबाई का पति था ये। फिर हमने वहां कहानी देखी थी कि आनंदबाई इसकी नहीं बनती थी, फिर वो समझाने आया था इसको, तो जगमाल नाराज होकर इसको जहर के लड्डू दे दिया था जगमाल ने पृथ्वीराज राठौर सिसोदिया को, है ना, उसकी डेथ हो गई थी। ये बात हमने वहां पढ़ी थी इसके बारे में, ये वही है। देखो बात है 1474 की। 1474 में इसने रायमल की सहायता की थी, और रायमल की सहायता के लिए सेना भेजी थी किसके खिलाफ? बहलोल लोधी के खिलाफ। बहलोल लोधी के खिलाफ इसने सेना भेजी थी, किसकी सहायता की थी? रायमल की। रायमल कौन? वही मेवाड़ वाला, यानी ससुर जी की सहायता की थी इसने बहलोल लोधी के खिलाफ सेना भेजकर। कब की बात है? 1474 की बात है। इसके बारे में एक बात याद रखना, एक बात हमने वहां पढ़ रखी थी इसके बारे में, वो चीज थी। दूसरी चीज, इसके बाद जो नया शासक बना था उसका नाम था अखेराज, अखेराज देवड़ा। कहीं पढ़ा है क्या? अखेराज को कहीं पढ़ा है क्या हमने? जिसको उड़ना अखेराज भी कहते हैं। हमने देखा था खानवा का युद्ध जो बाबर के सांगा के बीच में हो रहा था। उस खानवा के युद्ध में हमने देखा था कि उसने पाती पर्वन के माध्यम से राजस्थान के सभी राजाओं को बुलाया था। जब सभी राजाओं को बुला रहा था तब वहां पर सिरोही से जो बंदा आया था वो कौन था? अखेराज देवड़ा। तब मैंने कहा था इसको उड़ना अखेराज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पृथ्वीराज सिसोदिया त्वरित गति के साथ बहुत जल्दी ही युद्ध करता था कि आज यहाँ है, सुबह वहां है, फिर कल सुबह वहां चला जाएगा युद्ध करने, भाग भाग कर युद्ध करता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया था उड़ना राजकुमार। उसी प्रकार से अखेराज देवड़ा भी बड़ी त्वरित गति के साथ में युद्ध करता था, इसलिए इसका नाम पड़ता है उड़ना अखेराज। इसको उड़ना अखेराज भी कहते हैं। और इसके अलावा इसने खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ किसकी सहायता की थी? सांगा की सहायता की थी। ये 2 बातें इसके बारे में। इन दोनों को पढ़ रखा मैंने पहले, लेकिन तुम्हें याद हो तब ना। लिखो जगमाल में, पहले जगमाल में लिखो 1474 में 1474 में रायमल के खिलाफ 1474 में रायमल की 1474 में रायमल की बहलोल लोधी के खिलाफ सहायता की। 1474 में रायमल की बहलोल लोधी के खिलाफ रायमल की बहलोल लोधी के खिलाफ सहायता की। बहलोल लोधी के खिलाफ सहायता की। अगला लिखो अखेराज, अखेराज, अखेराज। इसमें लिखो इसे 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 उड़ना अखेराज भी कहा जाता है। इसे उड़ना अखेराज भी कहा जाता है। इसे उड़ना अखेराज भी कहा जाता है। उड़ना अखेराज भी कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इसने खानवा के युद्ध में, अच्छा खानवा का युद्ध कब हुआ था रेखा? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। डेट भी बता, इसकी तो डेट भी लिखाई थी दोनों की डेट। हाँ प्रियंका, खानवा का युद्ध कब हुआ था? डेट भी लिखाई थी मैंने इसकी। पहले बयाना का देखा था, फिर खानवा का देखा था, तो दोनों की डेट बता दो तुम। बयाना का कब हुआ था, खानवा का कब हुआ था? बयाना का हुआ था, बयाना का बताओ।
नहीं, दोनों 1527 में हुए हैं, दोनों 1527 में ही हुए हैं। हाँ, 27 में ही हुए हैं दोनों, 1 महीने का गैप है केवल। इतना तक बता दिया तो बता दो, दोनों में 1 महीने का गैप है केवल। 16 फरवरी 1527 को तो हुआ था बयाना का युद्ध, 17 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध। उस वाले युद्ध में इसने सहायता की थी किसकी? सांगा की, है ना। तो लिखो, क्या लिखा, कुछ लिखा है मैंने? इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है ना? लिखो चलो। इसने खानवा के युद्ध में, इसने खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ, इसने खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ सांगा की सहायता की, बाबर के खिलाफ सांगा की सहायता की, बाबर के खिलाफ सांगा की सहायता की, सांगा की सहायता की। लिख लिया? अगला लिखो सुरतान। देखो, मतलब पीछे जो हमने कुछ शासकों के नाम पढ़े थे वो शासकों के नाम वापस दोबारा आ रहे हैं, बट तुम्हें याद होना चाहिए कि वो शासक पढ़ा था कहां था। अच्छा, सुरतान कहीं पढ़ा था क्या हमने? है? सुरतान के बारे में कहीं पढ़ रखा था क्या, या कहीं नाम आ गया हो, मैंने गलती से बोल दिया हो, लिखा है नहीं हो? बोला तो, जिक्र तो किया होगा इसका। जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध चल रहा था ना, उस टाइम में मैंने जिक्र किया था कि अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे उस समय। उधर अगर मारवाड़ में देखे तो मारवाड़ का चंद्रसेन उसके खिलाफ हो रखा था, इधर मेवाड़ में चले तो मेवाड़ का महाराणा प्रताप उसके खिलाफ हो रखा था, इधर सिरोही का सुरतान उसके खिलाफ हो रखा था। मतलब भयंकर तरीके से उसका विरोध चल रहा था यहाँ राजस्थान में। ये तीनों बंदों ने क्या गुट बना रखा था कि अकबर को जीतने नहीं दे रहे थे। फाइनली 1585 में वो राजस्थान से ध्यान हटाता है और फिर दक्षिण भारत चला जाता है। तो वो चीज देखेंगे ना, पहले सुरतान के बारे में देखते हैं। देखो, सुरतान जब शासक बना ना, तो सुरतान का कोई रिश्तेदार था दूर दराज का, बीजा देवड़ा। बीजा देवड़ा इसके ऊपर अटैक करे, सुरतान के ऊपर, और अटैक करके बीजा देवड़ा ये चाहे कि मैं शासक बनूंगा सिरोही का। सुरतान को हटाकर वो खुद शासक बनना चाह रहा था। कौन? बीजा देवड़ा। अब इसी बीच दूर का सामंत था, रिश्तेदार था दूर का, बेटा बेटा कुछ नहीं था ना, सामंत था दूर का, वो रिश्तेदार था बीजा देवड़ा। इसी बीच क्या हुआ, बीकानेर का शासक था राय सिंह, पढ़ा था हमने। राय सिंह एक बार सौराष्ट्र जा रहा था, बीकानेर से सौराष्ट्र जा रहा था। सौराष्ट्र गुजरात में ना, बीकानेर सौराष्ट्र बोल दो या इसको आप काठियावाड़ बोल दो, वहां जा रहा था। सौराष्ट्र को पहले सोरठ बोलते थे, सौराष्ट्र अब बोलने लगे, पहले सोरठ बोलते थे इसको। और सोरठ के दोहे चलते हैं, सोरठ का दोहा बोला, मरोर वाली बात, तारा छाई रुतबली जोबन वाली नार, ऐसे दोहे चलते हैं सोरठ वाले ना। तो बीकानेर से सोरठ जा रहा था कौन? राय सिंह। तो बीच में ये सिरोही के आसपास रुका। जैसे सिरोही के आसपास रुका तो ये बात सुरतान को पता चली कि यार बीकानेर राय सिंह आया हुआ है और मेरे पास में रुका हुआ है। तो राय सिंह के पास में गया और राय सिंह से सहायता मांग रहा है। किस बात की? कि राय सिंह जी, यार वो बीजा देवड़ा है जो पहले सामंत बना हुआ है, लेकिन वो फिर भी मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और यहाँ पर सिरोही का शासक बनना चाह रहा है, तो थोड़ी आप देखे मदद दो, मेरी सहायता कर दो। इससे पहले जब सुरतान से मिलने गया था, उससे पहले बीजा देवड़ा चला जाता है उसके पास में, और बीजा देवड़ा जाके बोलता है कि राय सिंह जी आप मेरी सहायता करो और मेरी सहायता करके मुझे सिरोही का शासक बनाओ। लेकिन जब सुरतान भी उसके पास में गया, राय सिंह के पास में, तो राय सिंह को लगा यार दोनों बंदे अपने पास में आए तो दोनों की सहायता कर देते हैं, मतलब एक की सहायता कर देते हैं, लेकिन अपना क्या फायदा होगा। तो राय सिंह सुरतान को बोल रहा है कि मैं अगर तेरी सहायता करूं तो मुझे क्या मिलेगा, कि बताओ आपको क्या चाहिए। कि मैं तेरी सहायता कर दूंगा, तुझे सिरोही का शासक बना दूंगा, लेकिन तुझे आधा सिरोही अकबर को देना पड़ेगा, आधा सिरोही तुझे अकबर के नाम करना पड़ेगा। तो सुरतान ने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं है, आधा अभी पूरे पे ले रखा है, ये बार बार परेशान करता है, चलो इनकी सहायता कर देंगे, आधे पे वो राज कर लेंगे, आधे पे मैं राज कर लूंगा, कम से कम आधे पे तो रहूंगा आराम से। कि ठीक है, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा सिरोही का अकबर को, तुम वो विजय देवड़ा को देख लेना। कि ठीक है, उसको मैं देख लूंगा। राय सिंह ने विजय देवड़ा को फोन किया कि विजय देवड़ा, अगर दोबारा तूने इधर सिरोही की तरफ आंख उठा लेंगे टांगे तोड़ कर रख दूंगा। सुरतान को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, आराम से रहने दे इसको, अगर मुझे पता चल गया कुछ परेशान किया तो तेरी खैर नहीं है फिर। ठीक है साहब,
अब राय सिंह ने मैसेज किया कहां पर, अकबर के पास में, कि अकबर सिरोही में अभी विद्रोह छिड़ा हुआ है दोनों के बीच में, एक तो सिरोही का शासक है सुल्तान और उसका सामंत है बीजा देवड़ा, उन दोनों के बीच में विरोध छिड़ा हुआ है और इस विरोध में आकर मैंने सुल्तान की सहायता की है और सुल्तान हमें अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार है और मैंने यहां पर अपनी मुगल चौके पे लगा दी है, तो आप आकर संभाल लेना। कि शाबाश मेरे चीते, तो बड़े हो गया, बिना युद्ध करे आधा सिरोही मिल गया, इससे अच्छी बात तो क्या होगी। इसी बीच उधर से मेवाड़ से महाराणा प्रताप का भाई जगमाल वहां से नाराज होकर यहां आया था अकबर के पास में और अकबर ने उसको जहाजपुर की जागीर दी थी। तो अकबर ने सोचा क्या इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा मेवाड़ में फूट डालने का। जो आधा सिरोही अकबर को मिला था उस आधे सिरोही का प्रशासक या राजा बना दिया किसको, जगमाल को, कि जगमाल जी आप जाओ सिरोही में और सिरोही में जाकर वहां का अपना आधा राज्य पे कौन मिला है उसको संभालो। दिक्कत कहां थी कि जगमाल का ससुराल सिरोही में ही था, जगमाल का ससुराल भी कहां था, सिरोही में था, सब जगमाल रहने लग गया। अब आधा राज्य में तो जगमाल रहे, आधे में सुल्तान रहे। सुल्तान तो महलों में रहेगा, इसे महल इसको तो राजा है सिरोही का और इसको छोटे मोटे टूटे फूटे कमरे मिल गए दो तीन, जगमाल को 2 BHK फ्लैट में रह रहा है कौन, जगमाल। अब ये बात पता चली बीजा देवड़ा को, बीजा देवड़ा जी पता चली तो बीजा देवड़ा जगमाल के पास आया और जगमाल को भड़काने की कोशिश कर रहा है। जगमाल जी मेवाड़ के राजा हो यार, मेवाड़ के राजकुमार हो और आप 2 BHK फ्लैट में रहोगे यहाँ पर और सुल्तान महलों में रह रहा है और आप यहाँ फ्लैट में रह रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है यार। तो क्या किया जाए, आप रहो मेलों में, हरा भगाओ उसको वहां से, वो रहेगा जहां भी रहेगा, आप रहो मेलों में जाकर, आप बड़े हो मेवाड़ के राजकुमार हो। कि अच्छा, अब इधर के बढ़कर करके चला गया कौन, बीजा देवड़ा, उधर से उसकी पत्नी भी बोलने लग गई। अब बिहार में जाकर वो तो 2 BHK फ्लैट में रहे और उसके भाभी वाभी वहाँ महलों में रहे, वो क्या सहन करेगी। तो भी कहे कि आप भी क्या यहाँ लाकर पटक दिया, टूटे फूटे मकान है, तो वो देखो उधर महल है, कम से कम रानी तो महलों में तो रखो मैं कम से कम। भाई साहब इसे लुगाई भी बोल रही है, बीजा देवड़ा के भड़का गया तो जगमाल भड़क गया और जगमाल भड़क कर अटैक करता है सिरोही के महलों पर। हुआ क्या, उस समय सुल्तान वहां पर था ही नहीं, सुल्तान नहीं था तो जगमाल ने अटैक कर दिया और अटैक करते ही उसके जो सेनापति वगैरह थे ना, उन्होंने जगमाल को कूटा पकड़ के और कूटकर जो आधा सिरोही दे रखा था ना वो भी छीन लिया कि अब तो आधा भी नहीं देंगे, जाते जो कर ले। अब जगमाल से आधा सिरोही और छीन लिया, जैसे आधा सिरोही छीना तो कहां जाएगा जगमाल, अकबर के पास में, क्योंकि उसको तो अकबर ने भेजा था। जगमाल गया अकबर के पास में कि वो सुल्तान ने मेरे को कूटा और कूट कर वो सिरोही भी छीन लिया और मैं तो आपके कहने पर वहां गया था और आप संभालो, आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना। कि जगमाल सुल्तान की इतनी हिम्मत कि मेरे द्वारा भेजे गए आदमी को पीट कर भेजेगा और आधा राज्य वापस ले लेगा, अटैक करो, अटैक की तैयारी करो, किसके ऊपर, सुल्तान के ऊपर। तो सुल्तान के और अकबर के बीच में अब जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है दत्तानी का युद्ध। सिरोही के पास में एक जगह पड़ती है दत्तानी, दत्तानी का युद्ध, और यह युद्ध हुआ था 1583 ईस्वी में, 1583। किस किस के बीच में हो रहा है, एक तरफ है सुल्तान और एक तरफ है अकबर, सुल्तान वर्सेज अकबर। हालांकि इस युद्ध में अकबर नहीं आया था, अकबर की तरफ से कौन कौन आया था उनको देखते हैं। अकबर की तरफ से एक तो जगमाल स्वयं आएगा क्योंकि इसकी बेइज्जती हुई है यहां पर, एक तो आया था जगमाल, ये प्रताप का भाई था ना, महाराणा प्रताप का, प्रताप का भाई। जब हम मारवाड़ पढ़ रहे थे तो मारवाड़ में हमने देखा था कि चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो चंद्रसेन के भाई वगैरह थे, उदय सिंह हो गया, इधर से राम सिंह हो गया, ये सब उसके तरफ थे अकबर की तरफ। तो उसी बीच चंद्रसेन का एक बेटा था राय सिंह, चंद्रसेन का बेटा था राय सिंह, वो राय सिंह भी बाद में अकबर की तरफ चला जाता था। तो फिर इस युद्ध में, इस दातानी के युद्ध में अकबर की तरफ से वो राय सिंह भी आया था युद्ध करने। और ये राय सिंह कौन था, चंद्रसेन का बेटा, चंद्रसेन का पुत्र था ये, चंद्रसेन का पुत्र राय सिंह, ये भी आया था किसकी तरफ से, अकबर की तरफ से। इसके अलावा सिरोही के पास में एक जगह पड़ती है कोलीवाड़ा, कोलीवाड़ा नाम की जगह पड़ती है, वहां का एक सामंत था दाती सिंह, दाती सिंह कोलीवाड़ा, वो भी सुल्तान से चिढ़ रहा था तो वो भी आया था यहां पर। दाती सिंह कोलीवाड़ा ने भी अकबर की सहायता की थी।
कोलीवाड़ा जगह का नाम है ना, दाती सिंह कोलीवाड़ा, इसने भी सहायता की थी। इधर सुरतान है, सुरतान की तरफ सहायता करने आया था डूंगरपुर का समर सिंह। इस डूंगरपुर के समर सिंह ने सुरतान की सहायता की थी, और इनके बीच में होता है दत्तानी का युद्ध। क्या लगता है कौन जीतेगा? एक तरफ अकबर की शाही सेना लेकर आए जगमाल प्रताप का भाई, राय सिंह चंद्रसेन का बेटा, और दाती सिंह कोलीवाड़ा, और एक तरफ सुरतान और समर सिंह आए। कौन जीतेगा इस युद्ध में? इस युद्ध में जीत हुई थी सुरतान की। सुरतान ने इन तीनों को भगा भगा कर मारा था भाई साहब। किसी की धोती रह गई थी, किसी की चप्पलें रह गई थी पीछे, इतना बुरा कूटा था इनको जगमाल वगैरह को, इनको दोबारा नाम भी नहीं लिया। तो इस युद्ध में जीत किसकी होती है? सुरतान की। छापो एक बार इसको, ऐसे लिखो, पहले मैं लिखाता हूं इसको। सुरतान हेडिंग लगा ली ना, इसमें लिखो। इसके शुरुआती शासनकाल में बीजा देवड़ा ने इसका विरोध किया। इसके शुरुआती शासनकाल में बीजा देवड़ा ने इसका विरोध किया। बीजा देवड़ा ने इसका विरोध किया। बीजा देवड़ा ने इसका विरोध किया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। बीकानेर के राय सिंह ने इसकी सहायता की। बीकानेर के राय सिंह ने इसकी सहायता की तथा आधा राज्य अकबर के अधीन ले लिया। तथा आधा राज्य अकबर के अधीन ले लिया। अकबर के अधीन ले लिया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। अकबर ने प्रताप के भाई जगमाल को आधे सिरोई का प्रशासक बनाया। आधे सिरोई का प्रशासक बनाया। आधे सिरोई का प्रशासक बनाया। सिरोई का प्रशासक बनाया। हेडिंग लगाओ दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध 1583। दत्तानी का युद्ध। लिख लो सुल्तान वर्सेस अकबर, और छाप लो इसको ऐसे कैसे। लिख लिया? जीत इसकी हुई थी ना, लिख लेना समर सुल्तान के नीचे जीत। देखो अकबर के दरबार में एक चारण कवि था हमारे राजस्थान का, जिसका नाम है दुरसा आडा। दुरसा आडा चारण कवि था। ये दुरसा आडा भी इस युद्ध में भाग लेने आया था। किसी तरफ से आएगा? अकबर की तरफ से आएगा। तो अकबर की तरफ से इस दुरसा आडा ने इस दत्तानी के युद्ध में भाग लिया। अब हुआ क्या, इस युद्ध के बाद में
देखो पहले क्या होता था कि युद्ध हार जीतने के बाद में जो भी अपने सैनिक उसमें रहते थे, घायल सैनिक, उनको निकालते, उनका इलाज करवाएंगे। जो दुश्मनों के उनको तो पड़े रहने देते। तो सुल्तान के सैनिक उन घायल सैनिकों को उठा उठा कर ला रहे थे, उनका इलाज करवा रहे थे, मरहम पट्टी कर रहे थे उनके। इतने में सुल्तान का कोई बदमाश सैनिक था, एक बदमाश सैनिक देखता हो कि कोई मुगलों का सैनिक पड़ा हुआ है और मारा भी नहीं है, अधमरा सा हो रखा है, तो उसके भाला गोपता और गोप के उसको वहीं मार देता कि पुरानी में तो अब मर जा पूरा। वो ऐसे काम करा, वो चेक देख देख के सबको मारा मुगलों के सैनिकों को। इतने में आगे गया, वहां पर एक व्यक्ति चिल्ला रहा है पानी 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 चिल्ला रहा था। उसने कहा अच्छा, क्योंकि ड्रेस तो मुगलों की पहन रखी थी और उसने सोचा मुगलों का सैनिक है और जिंदा है, अभी तक मरने वाला नहीं है। तो उसके गोपने लग गया क्या, भाला। जिसे भाला गोपने लगा उसमें जितनी ताकत थी उतनी ताकत से आवाज लगा, रुक जा दादा मत मारे, मैं नहीं हूं मुसलमान, मैं चारण कवि हूं। कि कौन हो? कि मैं दुर्सा आड़ा हूं। वो कौन था? दुर्सा आड़ा। कि दुर्सा आड़ा हो, मैं कैसे मान लो तुम चारण कवि हो? कि चारणों का ये रहता है कि जो वीर पुरुष होते थे ना, वीर क्षत्रिय होते थे, उनके ऊपर वो कविताएं लिखते थे, उनके ऊपर ख्यात लिखते थे, उनके ऊपर बातें लिखते थे कि अगर तू चारण कवि है तो देख तेरे बगल में हमारा समर सिंह पड़ा हुआ है। समर सिंह ये वाला ना, ये मारा गया था युद्ध में, तो बगल में पड़ा हुआ था बेहोश होके। अगर तू इतना ही वो चारण कवि है अगर तू, तो साबित कर और इस समर सिंह के ऊपर मुझे दोहा सुना, किसने कैसे कैसे लड़ाई की थी, क्योंकि तूने देखा है लड़ते हुए, तूने इस युद्ध में लड़ा है तो इसको भी देखा है लड़ते हुए, तो इसने कैसे कैसे लड़ाई की थी उसके बारे में मुझे बता दोहा बोल के। तो जब उस दुर्सा आड़ा ने उस सैनिक को समर सिंह की वीरता के बारे में दोहे बताए बोल बोल के, तब जाकर उसको विश्वास हुआ कि हाँ तू चारण कवि है। कह रहे उठाओ जी भाट जी को, उठाओ उठाओ उठाओ। भाट जी को उठाया, वहां से उनका मरम्मत कराया, इलाज विलाज कराया, और फिर उसके बाद से सुल्तान के दरबार में रहने लगा। कौन? दुर्सा आड़ा। तो दुर्सा आड़ा ने 2 किताबें लिखी थी। एक किताब का नाम है, चूंकि सुल्तान के दरबार में लगा था, एक किताब लिखी थी राव सुल्तानरा कवित। राव सुल्तानरा कवित नाम से किताब लिखी थी। और एक किताब लिखी थी इसने विरुद्ध छहत्री। विरुद्ध छहत्री नाम से एक किताब लिखी थी। ये 2 किताबें इसकी। राव और किताबें बाकी वो अपन जब साहित्य पढ़ेंगे तब उनको वहां डिटेल से देखेंगे। ये 2 किताबें अभी इससे जुड़ी हुई थी इसलिए यहां लिख दिया। एक तो राव सुल्तानरा कवित था और एक विरुद्ध छहत्री थी, है ना। दोनों किताबों को लिखो। नेक्स्ट टाइम में बोल रहा हूं, जैसे लिखो। इस युद्ध में चारण कवि दुर्सा आड़ा ने, इस युद्ध में चारण कवि दुर्सा आड़ा ने अकबर की तरफ से भाग लिया। चारण कवि दुर्सा आड़ा ने अकबर की तरफ से भाग लिया। अकबर की तरफ से भाग लिया। अकबर की तरफ से भाग लिया। लिखो पुस्तकें। कोचिंग का कार्ड तो नहीं, नंबर लिख के दे दे। कार्ड यहाँ नहीं है, कार्ड वहां है। हाँ नंबर लिख के दे दे से क्या, मैं आ रहा हूं अभी 2 मिनट। पुस्तकें किसकी? दुर्सा आड़ा की ना। लिख लो दोनों पुस्तकें, राव सुल्तानरा कवित और विरुद्ध छहत्री। राव सुल्तानरा कवित और विरुद्ध छहत्री। राव सुल्तानरा कवित और विरुद्ध छहत्री। विरुद्ध छहत्री लिख लिया। बाकी कल पढ़ लेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही काफी है।